हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी पुद्दार आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज आपके लिए ना कोई लव लेटर आया हुआ है। तो आज आपको लव लेटर सुनाया जाएगा आपके पार्टनर की तरफ से। जो भी आपके मन में है, क्रश है, हस्बैंड है, वाइफ है, आपके स्पाउस हैं या आपके लवर हैं, एक्स हैं, जो भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या सेम जेंडर के हैं, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए है। जब से आप देखेंगे तब से आपसे रेजोनेट करेगा। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, जो नहीं करता उसको जाने दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए उनको विजुअलाइज कर लीजिए, अपने पार्टनर को। देखते हैं कि उनके लव लेटर आपके लिए क्या है। ओके, चलिए क्या लव लेटर देना चाहते हैं आपको आपके पार्टनर। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो आपको कह रहे हैं, हेलो मेरी जान, आप कैसे हैं? ठीक तो हैं आप? सब कुछ अच्छा है आपके परिवार में? मैं भी ठीक हूँ। कल रात आपकी बहुत याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। बहुत मन कर रहा था आपके पास आ जाएं। सारे प्रॉब्लम, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन सबको नज़रअंदाज करके, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना, बस आपके पास आना है। आपको बहुत तेज से अपने सीने से लगा लेना है। कल मन ऐसा हो रहा था जैसे कि बता नहीं सकते कितनी, रोना सा आ रहा था। बिना सोचे समझे, किसी की परवाह नहीं करनी, आपके पास भाग के चले आना है, ऐसा मन कर रहा था। लेकिन बहुत मन को समझाया भी, नहीं माना मन। नींद नहीं आ रही थी, बहुत कोशिश की सोने की। बस जैसे ही आंखें बंद करते आपका चेहरा हमारे सामने आ जाता। बहुत कोशिश की, सुनते सुनते सोचा गाने ही सुन ले। गाने सुनने लग गए। गाने सुनते तो वहाँ पे भी जो भी गाना बजता, बस आप ही उसमें विजुअलाइज होते। ऐसा लग रहा कि सामने से आप ही हो। समझ में ही नहीं आया करे तो क्या करें। फिर सोचा कि चलो एक बार आपसे मिल लेते हैं। फिर ख्याल आया आपके पास मिलने आ तो जाएं, लेकिन उसके बाद जो होगा वो तो बहुत ही भयंकर होगा। आंसुओं की नदियां बह जाएंगी, इधर भी उधर भी। कैसे आए आपके पास? हम भी आपके साथ एक प्यारा सा परिवार चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि किसी के आंसू ना निकले, किसी को दर्द ना हो हमारे एक होने से, या हम दोनों करीब आए तो किसी को तकलीफ ना हो। बस ऐसा चाहते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो थर्ड पार्टी है ना, वो भी हमसे बहुत प्यार करती है। हम आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। अब हम इन दोनों ही चीज़ों में फंस गए हैं। थर्ड पार्टी की सुन ले या आपकी सुन ले, या आपकी बात मान ले, आपको अपना ले, या थर्ड पार्टी की बात मान ले। देखिए, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो फंस गए हैं। मन तो सही में उनका बहुत करता है आपके पास आने का। लास्ट में हो सकता है कुछ प्लानिंग भी इन्होंने बनाई हो आपको लेकर। बहुत सारी प्लानिंग बनाई हो कि ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सारे प्लान चौपट हो गए, कुछ भी समझ में नहीं आया क्या करें। फिर सोचा कि चलो चुपके से शादी कर लेते हैं। लेकिन वो भी सोचा, अगर शादी कर लेते हैं तो इसमें फिर थर्ड पार्टी की क्या गलती है? उनकी भी हालत खराब हो जाएगी। हो सकता है वो सुसाइड ही कर ले। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती गई। कभी कभी मन करता है ना, इस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकाल लें। कोशिश करते हैं कि जैसे कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है,
इसे हम पीछे चले जाएं। कुछ ये ठीक नहीं लगता, लेकिन जैसे ही कदम पीछे खींचते हैं, एक कदम पीछे खींचते हैं, मन ऐसा छटपटाने लगता है, बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है। 10 कदम आपकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। नहीं पता हमें इस रिश्ते का क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्यों हमें मिलवाया गया है, क्यों हमें इतना डीप लव दिया गया एक दूसरे के लिए। चीज़ें अचानक से इस तरह से बिगड़ गई, समझ में नहीं आया। हमें पता था हमारा फ्यूचर एक साथ नहीं है, क्योंकि हमारे बीच बहुत से डिफरेंसेस हैं। एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, फैमिली डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। हमें पता है हम नहीं मिल सकते, क्योंकि अगर हम मिल भी गए ना तो हमारी फैमिली का बुरा हाल हो जाएगा, ये भी हमें पता है। मेरा सोच सोच के तो सिर फट रहा है। आपका क्या हाल है, आप बताओ। चीज़ें ऐसी उलझी हुई हैं, सुलझाने की कोशिश भी करे तो नहीं सुलझ सकते। बहुत कोशिश की सुलझाने की, लेकिन नहीं सुलझ पाए। बहुत बेचैनी होती है आपके लिए, बहुत घबराहट होती है। हमें पता है आप भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आप हमसे ही प्यार करते हैं ये भी पता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम भी क्या करें। सब कुछ जानते हुए, समझते हुए, हमें भी पता है आपकी हालत भी बहुत खराब है, आप भी नहीं रह सकते हमारे बिना। आपकी भी जो है ना रूह कांपती है हमें गले से लगाने के लिए। परेशान रहते हैं आप भी प्यार चाहते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन ये हकीकत है, हम आपके पास नहीं आ सकते। किस्मत ने हमें क्या सोच के मिलाया हम नहीं जानते, क्या रीज़न था ये भी नहीं जानते। बस इतना जानते हैं आपसे प्यार बहुत करते हैं, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। हम आपको स्टेटस पे नहीं लगा सकते, डीपी पे नहीं लगा सकते, लेकिन दिल में बहुत सहेज के आपको रखा है। ये प्यार कभी कम नहीं होगा, अभी ये मरने के बाद ही कम होगा या ख़त्म होगा, शायद मरने के बाद भी ख़त्म ना हो। बस हम इतना ही जानते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू। हम मिले ना मिले ऊपर वाले की मर्जी, लेकिन ये सोच के भी तसल्ली होती है कि कोई ऐसा इंसान है हमारी ज़िंदगी में जो हमसे इतना प्यार करता है। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। बाय।